अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मूंग पकौड़े की रेसिपी। इसे बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अब तक नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो आपको आने वाली रेसिपी आसानी से मिल जाएंगी। तो ये मूंग पकौड़ियाँ अक्सर हम मार्केट में जब भी जाते हैं तो बड़ी मज़ेदार लगती हैं। हम बाज़ार में ज़रूर खाते हैं, इन्हीं को हम घर में बड़े अच्छे से बना सकते हैं और बड़े सादे तरीके से मैं आज बताने वाली हूँ। और इस पकौड़ियों से हम कई और डिशेस तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम ये सिंपल सी मूंग पकौड़ियाँ बनाते हैं। ये मूंग पकौड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दिखाती चलती हूँ, मूंग की दाल ली हुई है छिलके वाली। आप चाहें तो सादा दाल भी ले सकते हैं जो धुली हुई होती है। इसे मैंने भिगो करके छिलका उतार के और पीस ली थी, और कई घंटे 5-6 घंटे भीगने के बाद छिलका बड़ी आसानी से निकल जाता है। और साथ ही में इसको हम पीस करके इस तरह से मैंने पहले ही रख लिया है। चाहे तो आप इसमें थोड़ी सी उड़द की दाल भी आप मिला सकते हैं। अगर आप इसमें देखिए, जब ये हम मूंग पकौड़ी बनाते हैं तो उड़द की दाल का कुछ यूँ हिसाब होता है, जैसे हमने 2 कटोरी मूंग दाल ली है, मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मूंग दाल ली है, और आधा कटोरी के करीब हमने उड़द की दाल ले ली। उसे भिगो करके और बारीक पीस लें। थोड़ा दरदरा अगर होगा तो बहुत ही अच्छा है। और इसे फेंटते फेंटते हमें इतना हल्का कर देना है कि पानी की कटोरी में, जैसे मैंने आपको उड़द की दाल के पकौड़े दही बड़े बनाने के टाइम बताया था, बिल्कुल उसी तरह से आप अंदाज़ कर लें कि पानी में तैर जाए। तो इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। यहाँ पे करीब 2.5 कप मैंने मूंग और उड़द की दाल ली है। उड़द की दाल का मैंने आपको बताया आधी कटोरी के करीब ली है, और थोड़ा सा नमक। बस यही चीज़ें हमें मूंग पकौड़ी में चाहिए, और इससे हम बहुत सारी वैरायटी से तैयार कर लेंगे। तो ये हम नमक ऐड कर देंगे, करीब 1 चम्मच मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो अपने जायके के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इसे और भी कई नमक डाल सकते हैं। और चाहे आप इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह डाल के भी बनाएं तो बहुत मज़ेदार बनती हैं, लेकिन आज मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और फिर बाद में हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इतना इसको फेंटा है, ये देखिए बिल्कुल अलग से फूल जाती है, ये काफ़ी हल्की हो जाती है, और बहुत फुल्कियाँ जो पकौड़ियाँ बनती हैं मूँग की, बहुत सॉफ्ट बनती हैं। ये देखिए, अब हम इन्हें मिला देंगे, और अब मैं इसकी पकौड़ियाँ तल लेती हूँ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद। देखिए, तेल यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका है, और हमने दाल में नमक अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। तो देखिए, ये मूंग बड़ियाँ जो हम बना रहे हैं पकौड़ियाँ, इसका हम चाहे तो मसाला भून के शोरबे में डाल सकते हैं। छोटी छोटी पकौड़ियाँ हम तोड़ लेंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं होगी। इस तरह से हम छोटी छोटी पकौड़ियाँ सुनहरी तल लेंगे। ये देखिए, सारी हमने काफ़ी सारी पकौड़ियाँ तल ली हैं, और इन्हें सुनहरा सुनहरा निकाल लेंगे हम। मीडियम फ्लेम पर तलना है हमें, ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करनी और बिल्कुल लो भी नहीं होनी चाहिए। अगर तेल ठंडा होगा तो ये पकौड़ियाँ फूलेंगी नहीं। ये देख रहे हैं आप, डबल हो रही हैं, तो इस तरह से फूलेंगी नहीं अगर ऑयल ठंडा होगा तो आपको थोड़ा तेल जो है मीडियम फ्लेम पर ही गर्म रखना है। ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लो फ्लेम पर भी नहीं कुक करना है आपने। धीरे धीरे हम इस तरह सारी पकौड़ियों को पलट लेंगे, और चारों तरफ से इन्हें सेक लेना है। तो ये देखिए, इस तरह हम सेक लेंगे इनको, और मैं इन्हें सेकने के बाद निकाल देती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कि हमें सर्व किस तरह करना है। देखिए, यहाँ पर हमने मूंग की दाल की पकौड़ियाँ निकाल कर रख ली हैं। अब इसे सर्व करने के लिए कुछ जो चीज़ें हमें चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने मूली ली हुई है, जिसे इस तरह से कद्दूकस कर लिया है, और इसे थोड़ी देर पानी में लेकर निचोड़ कर रख दिया। यहीं पर हमने लिया हुआ है चाट मसाला। आप अंदाज से ले सकते हैं, कोई इसमें तयशुदा मात्रा नहीं है, तयशुदा क्वांटिटी नहीं है इसमें। और यहीं पर हमने चटनी ली है कुछ हरे धनिए की। चाहे तो आप इसमें नींबू डालें, या फिर आम की जो खट्टी मीठी चटनी या खट्टी चटनी बना करके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस चटनी में, इस रेसिपी में जो चटनी जाती है वो नींबू वाली जाती है। इसमें मैंने सिंपल हरा धनिया, हरी मिर्च और ज़ीरा, थोड़ा अदरक डाल करके नमक के साथ पीस लिया है, और थोड़ा ऊपर से नींबू डाल दिया इसमें। तो इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये मूली लेकर के
इस तरह से डाल देते हैं इसके ऊपर। जितनी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। गर्मा गर्म पकौड़ियों पर आप डालें, ये सर्व करें, और गर्मा गर्म ही ये सर्व होती हैं तभी अच्छी लगती हैं। और इस तरह से आप इसमें ढेर सारी चटनी जितनी आपको पसंद हो आप डाल लें, ये इस तरह से मिक्स करके। और यहीं पर हम ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला इस पर डाल देंगे और इस तरह से आप सर्व करिए। बहुत ही मज़ेदार ये लगती हैं और आप ट्राई करें ज़रूर, इंशाल्लाह आपको जायका ज़रूर पसंद आएगा। और मुझे भी बताइए कि आपको कैसी लगी हैं ये मूंग की दाल की पकौड़ियाँ। इसके अलावा मूंग की पकौड़ियों के साथ हम और क्या क्या रेसिपी तैयार कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वक्त वक्त पे आपको रेसिपी देती रहूँगी इन्हीं पकौड़ियों के साथ। तो ज़रूर बनाइए और मुझे भी बताइए आपकी रेसिपी कैसी तैयार हुई है। और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।